ओके, तो ब्रॉडकास्ट क्या करता है, ब्रॉडकास्ट होगा क्या ना, जैसे ही मान लो एक पीसी है, ठीक है, एक पीसी वन है, अब ये जिस भी डोमेन में है, जिस भी डोमेन मतलब जिस भी नेटवर्क में है ये, अगर यहाँ से ब्रॉडकास्ट करेगा कोई ट्रैफिक को, ठीक है, पीसी वन अगर किसी भी ट्रैफिक को ब्रॉडकास्ट करेगा, तो जिस भी नेटवर्क में ये है उस नेटवर्क में जितने पीसी हैं सबको वो ट्रैफिक जाएगा। बात समझ रहे हो? और अगर मैंने फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग कर रखी है, तो क्या होगा उस वाले सिनेरियो में, ये पीसी वन, म्यूट करो यार, आवाज आ रही है पीछे से, किसकी यहाँ से आ रही है? अब क्या होगा ना, ये पीसी वन अगर इसने एक बार भी ब्रॉडकास्ट किया कोई भी ट्रैफिक, तो क्या होगा, इस डोमेन में, इस पर्टिकुलर नेटवर्क में जितने सिस्टम लगे हैं सबके पास वो मैसेज जाएगा। मान लो अगर 1000 सिस्टम कन्फिगर्ड हैं सेम नेटवर्क में, क्यों कन्फिगर्ड हैं, क्योंकि मैंने एफ एल एस एम को यूज किया है इस वजह से, तो ये भाई ना इस पीसी को हो सकता है हजार हजार सिस्टम पे वो पर्टिकुलर ट्रैफिक को रिक्वेस्ट ना भेजना हो, लेकिन अब दिक्कत क्या है, सब पे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि भाई इनकी ना ग्रुपिंग नहीं हो रखी है। या तो आप एक काम करो, एक राउटर लगाओ बीच में, राउटर से इसको कनेक्ट करो, समझ में आ रही बात सारे को, राइट? या तो राउटर लगा रखा हो आपने, तो राउटर क्या काम करता है, राउटर का काम ही होता है क्या करना, दो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ना। लेकिन अब एक चीज मेरे को बताओ, इसकी भी मास्किंग 255.0.0 है, इसकी भी मास्किंग 255.0.0 है, इसकी भी 25.0.0 है, तो आपको क्या लगता है ये डिफरेंट नेटवर्क है कि एक ही नेटवर्क है? नेटवर्क एक ही है ना। और आप जानते कैसे हो सेम नेटवर्क में कोई दो अगर आईपी हाँ हैं, हाँ। उसको आप जानोगे कैसे कि सेम नेटवर्क में है? सिंपल सी बात है, उसका आप मास्क देख लो, क्या देख लो, सबनेट मास्क, राइट? सबनेट मास्क। अगर सबका सबनेट मास्क सेम है, यानी कि वो सारे के सारे एक ही नेटवर्क के आईपी हैं, एक नेटवर्क के। बात आ गई समझ? ओके। तो इस वजह से भी वीएलएसएम का यूज करते हैं हम, जिससे कि क्या हो, ये जो है चीज़ें, मतलब फालतू में चीज़ें ब्रॉडकास्ट ना हो सारे नेटवर्क में। नहीं तो होगा क्या, आपको एक आईपी को भेजना है कोई हम्म ट्रैफिक, आपने ब्रॉडकास्ट कर दिया, भाई वो सबको जाएगा, चाहे तुम भेजना चाहो चाहे ना चाहो, सबको जाएगा फिर वो। ठीक है। हम्म। करें स्टार्ट जी? तो सबसे पहले ना यार, बिल्कुल। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर एक है इसमें कि हमें ना यार ये याद होना चाहिए, टू की पावर की वैल्यू याद होनी चाहिए। सबनेट। हम्म। याद है? भाई आवाज़ मत करो। ये क्या मैंने सही लिखा है यहाँ पे, ये चीज़ जैसे क्या है? नहीं नहीं नहीं, आठ एट होगा। आठ। चल, आठ है, एट होगा। तो इसीलिए तो मैं गलत लिख रहा हूँ भाई, मैं सोच रहा हूँ देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। नहीं, तुम बोल रहे थे कोई आवाज आ रहा था, पे हमारे तक कोई आवाज तो आ नहीं रहा है। नहीं नहीं, वो बीच में कोई कुछ कर रहा था। हम्म। तो इस तरह से आपको कम से कम यार 2 की पावर 14 तक याद करना है, जिसकी वैल्यू होती है 16,384। 13 क्या होती है भाई, निकाल लेना, 8,192 समथिंग ऐसे होता है, राइट? 12 की क्या होती है भाई, 4,096। ठीक है। 11 की क्या होती है, 2,048। और 10 की क्या होती है, 1,024। तो यार निकाल लेना प्लीज़, हैं ऐसे। और ये चीज़ आपको रिमेंबर होना चाहिए, ठीक है? क्यों रिमेंबर होना चाहिए, आगे पता लग जाएगा खुद ही, मैं अब और ज़्यादा कितना खुल के हो? नहीं बताऊंगा। 2 की पावर 0 से लेकर फोर 2 की पावर 14 तक हो फोर सकता है तीन का इसमें। 17,024 होगा। क्या होगा सर? 17,024 कैसे होगा यार? 17,024। क्या आप बात कर रहे हो ही नहीं सकता यार, कोई चांस ही नहीं है। हम्म। मैं दोबारा चेक कर लेता 16,384 आ रहा है मालिक, सही लिखा है मैंने। 13 का भी निकाल लेते हैं।
यार ये निकाल लो यार, पहली बात तो चेक करके बोला करो यार, गलत सलत मत बोला करो भाई, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है कि कोई देख रहा है, मान लो वीडियो बाहर का भी पर्सन, वो सस्पेंस में आ जाएगा बिना मतलब। यार तुम तो नहीं आओगे लेकिन उस बंदे को डाल दोगे आप सस्पेंस में, समझ रहे हो? तो प्लीज़ एक बार इंश्योर करो बोलने से पहले कि भाई मैं गलत तो नहीं कोई बोल रहा, निकाल लिया करो फिर बोला करो, ठीक है? कोई इशू वाली बात नहीं है, एक बार प्लीज़ निकाला करो फिर बोला करो। चलो ठीक है, तो गाइज ये ना प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट, इसको याद कर लेना, मैं रहने ही देता हूँ इसमें ऐसे ही, ठीक है जी? तो अब हम एक्चुअल में ना सबसे पहले क्लास फुल ही समझने वाले हैं FLSM को, और डेप्थ में हम समझने वाले हैं अभी, ठीक है? कल तो मैंने सिर्फ एक टाइप का इंट्रोडक्शन टाइप का दिया था, थोड़ा सा एक मोटा मोटा सरसरी निगाह से देख लेना, वो जो वीडियो देखा होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी, राइट? कि क्या होता है FLSM, क्या होता है VLSM, FLSM के बाद VLSM की ज़रूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज़ CIDR, व्हाट इज़ स्लैश नोटेशन, है ना? ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आया होगा। आपको ये भी समझ में आया होगा इसकी वैल्यू, इसका सबनेट मास्क कितना होता है, इसका कितना होता है, इसका कितना होता है। मैंने काम भी दिया था, याद आ रहा है आपको सर? आसिफ जी, हेलो? सर मैंने कर लिया, करा है? करा है मैंने, किया है। गुड जॉब यार, करना ही था, वो करोगे नहीं दिक्कत आएगी। यहाँ से सर मुझे क्लास, तभी आना था ना करके। ये क्लास A है, यहाँ से क्लास B स्टार्ट हो गया, ठीक है? फिर ऐसे ही जाएंगे 17, फिर ऐसे ही 18 होएगा। समझ लो मैं पिछले क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ। ये 21 आएगा यहाँ पे, फिर 22, ठीक है। फिर 23, फिर 24। यहाँ से कौन सा क्लास स्टार्ट हो गया? क्लास या डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क भी कुछ होते हैं, क्या होते हैं? डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होते हैं। कैसे? क्लास A का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? 255.0.0.0, या इसको आप /8 बोल सकते हो, कोई डाउट? इसको CIDR बोलेंगे, इसको CIDR नोटेशन, इसको डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क बोलेंगे इस वाले को, ठीक है? और इसको बोलेंगे क्लास। क्लास B का क्या होता है जी? क्लास B का होता है 255.255.0.0, इसको /16 बोलते हैं। ये है CIDR में लिख रहा हूँ मैं, ये CIDR वैल्यू लिख रहा हूँ इसका, किसका? इस वाले सबनेट मास्क की जगह मैं CIDR वैल्यू लिख रहा हूँ। क्लास C, इसका क्या होता है जी? 255.255.255.0, और इसको हम लिखते हैं क्या? 24। कैसे 24 आ रहा है, कैसे 16 आ रहा है, कैसे 8 आ रहा है? कोई डाउट अगर है तो पूछो, नहीं तो मैं बताता हूँ इसको। कोई बता सकते हो ये मैंने /16 क्यों लिख रखा है, /24 क्यों लिख रखा है यहाँ पे, यहाँ पे /8 क्यों लिख रखा है? अब उसको बात को समझो, क्यों लिखा है? /8 सर ये है कि क्यों लिखा है कि ये जो ऑक्टेट फर्स्ट है ना 255 है, हाँ 8 बिट होता है सर, 8 बिट होता है। हाँ, करेक्ट। 255 कैसे आएगा अगर हम निकालेंगे? इस पे इस ये लिखोगे 8 बार तो। हाँ इस पे /8 होगा, /8 होगा। सेम वैसे सर 255.255 B क्लास B में भी 16 इसलिए आ रहा है कि ये 8 16 बिट हो रहा है टोटल। 8 यहाँ से लिया, 8 यहाँ से लिया, इसलिए 1600 लगा, राइट? यहाँ से 8, यहाँ से 8, यहाँ से 8, इसलिए 24, सेम ऐसे सर क्लास C में हो जाएगा। राइट? इसका मतलब ये 8 बिट है, ये 8 बिट है, और ये 8 बिट है। 8 दिया 24, यानी मैंने /24 लिखा है। सर नेटवर्क पे डिपेंड करता है, सॉरी जो बिट ऑन रहता है उस पर डिपेंड करता है स्लैश में स्लैश कितना लगेगा। नहीं, अब हाँ बात समझो, जो बिट ऑन रहता है एक्चुअल में, जो बिट ऑन है एक्चुअल में, जब हम क्या करते हैं सबनेट मास्क लिखते हैं ना, तो मैं नेटवर्क की बिट को हम सारे क्या करते हैं, इसको ऑन ही रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। समझ में आई बात? ऑन कर देते हैं, ऑन ही रखते हैं सर। हाँ हाँ सर नेटवर्क बिट ऑन ही रहता है, होस्ट ऑफ रहता है। सबनेट मास्क का मतलब यही होता है, जिससे हमें पता लगता है कि नेटवर्क पोर्शन क्या है हमारे आईपी का, और कौन सा और होस्ट का पोर्शन क्या है, राइट? तो कैसे पता लगता है नेटवर्क का पोर्शन कौन सा है? यही समझाने के लिए होता है सर। करेक्ट करेक्ट। अब नेटवर्क का पोर्शन पता कैसे लगे कौन सा है? हम स्लैश के बाद जितनी वैल्यू लिखी उससे हम जान जाएंगे भैया कितना नेटवर्क का पोर्शन है। हाँ सर हाँ। या तो फिर ऐसे लिखा हो, जैसे मैंने देखो राइट साइड पे दिखा रहा हूँ, या तो ऐसे लिखा हो, तब भी हमें पता लग जाएगा कितनी बिट ऑन है, राइट? या तो फिर ऐसे लिखा हो, हाँ सर तो लंबा हो जाएगा लेकिन वो सही रहेगा। या तो बाइनरी में लिखा हो, या तो डेसिमल में लिखा हो, या तो स्लैश में लिखा हो, हमें तीनों से पता लग जाएगा एक्चुअल में इसकी कितनी नेटवर्क बिट्स ऑन है। क्लियर? ऑन है, ठीक ठीक। राइट?
तो यार कल भी यही हमने डिस्कस किया था, अगर देखा जाए तो, अगर आप एक बार ध्यान से देखोगे तो यही सारी चीज़ें हमने डिस्कस भी करी हैं, कुछ भी बाहर का उसमें नहीं था। जी सर, राइट। बिल्कुल, तभी बता पा रहा हूँ। गुड गुड, बहुत अच्छा, अच्छा रहा। तो आसिफ आप भी समझ पा रहे हैं जी भाई, रिस्पॉन्स करें आप भी, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो बोलो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है समझ, कल वाला ही तो रिपीट हो रहा है। तो पहले मेरे को क्वेश्चन का आंसर दो, कल का रिवीजन करा है आपने जो पढ़ाया गया कल? किया है। पक्का? क्योंकि मैं पूछने वाला हूँ। कोई दिक्कत। कोई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा यार, पढ़ो यार। हो सकता है टाइम इतना ना हमारे पास, हम ना पूछें, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो यार अभी ना वी आर गोइंग टू टेक सम एग्जांपल जिससे कि हम और अच्छे से समझ पाएँ। राइट। तो यार एफ एल एस एम की अगर हम अब करें यहाँ पे, अब हम मास्किंग करने वाले, सॉरी सबनेटिंग करने वाले, मास्किंग बोल रहा हूँ, अब हम सबनेटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले एफ एल एस एम का मतलब होता है क्लासफुल। क्या होता है इसका मतलब? क्लासफुल। यार क्लासफुल हो सकता है स्पेलिंग में एक ही एल आता हो, तो यार सही कर लेना है, ठीक है? अभी इस पे मत जाना कोई लिखवाता नहीं है आपको इंटरव्यू में, क्लासफुल लिखो नहीं फेल कर दूंगा, ठीक है? सिलेक्ट नहीं करूंगा। और वी एल एस एम में क्या होता है, इसको बोलते हैं क्लासलेस। क्या बोलते हैं इसको? क्लासलेस। अच्छा, इसको क्लासफुल इसलिए बोलते हैं ना कि अगर आपने एफ एल क्लासफुल। एस एम के अंतर्गत कोई आपने सबनेटिंग करी हुई है, तो उसमें क्या होगा, उसमें पूरी की पूरी आपको क्या होगी, जैसे या तो स्लैश 8 कर सकते हो, या स्लैश 16 कर सकते हो, स्लैश 24 कर सकते हो, ये क्लास फुल में हो सकता है। लेकिन क्लासलेस में क्या हो सकता है, 9 भी कर सकते हो, 18 भी कर सकते हो। अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? 27 भी कर सकते हो यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ भाई, क्लास का कुछ नहीं, इसने क्या करा, ये जो पर्टिकुलर क्लासफुल में था ना, या तो आप 8 बिट ऑन करो, या तो 16 बिट ऑन करो, या तो 24 बिट ऑन करो, ये कंडीशन थी किसमें, क्लासफुल में। इसी वजह से क्या हो रहा था, हमारा आईपी वेस्ट हो रहा था। राइट। लेकिन क्लासलेस में क्या है कि इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, आप चाहो तो 8 बिट दो नेटवर्क को, चाहो तो 9 दे दो, चाहो तो आप 18 दे दो, चाहो तो आप 27 दे दो, चाहो तो आप 30 दे दो, चाहो तो आप क्या दे दो, 30 भी दे सकते हो, कोई इसमें सीन नहीं है। गॉट द पॉइंट? सर, डिपेंड करता है कितना आईपी चाहिए सर। हाँ डेफिनेटली, अगर मान लो अब लेकिन अब पॉइंट ये निकल के आ रहा है, मैंने कहा ये स्लैश 30 देने से क्या मतलब है, स्लैश 19 का मतलब क्या होता है, स्लैश 8 का मतलब क्या होता है भाई, है क्या 18 का मतलब क्या है, कुछ तो होगा ना मतलब इसका। तो यार इसका मतलब ही मतलब समझने वाले हैं, उसके कुछ बिल्कुल। फॉर्मूले होते हैं। राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास ना एक 10 का नेटवर्क है, किसका नेटवर्क है, 10 का, और मेरे को क्या है ना कि भाई इसमें अगर मैंने यहाँ पे स्लैश 9 लिख दिया है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, पहला तो इसकी सबनेट्स बताओ क्या क्या होंगे, क्या बताओ, सबनेट्स कितने होंगे इसमें। दूसरा, सबनेट नेटवर्क के जो है स्टार्टिंग सबनेट आईडी बोल सकते हो, क्या होगा इसका, कितनी सबनेट आईडीज होंगी इसमें, ब्रॉडकास्ट आईडीज कितनी होंगी, होती ना ब्रॉडकास्ट आईडी, मैं बोले तो एड्रेस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? इसमें कितने होस्ट आएंगे पर सबनेट में, होस्ट पर सबनेट, ये कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या लिख दिया, ये नहीं समझ पाए ना, कोई बात नहीं मेरे भाइयों, मैं समझाता हूँ। आ रहा है। एक बात बताओ, सबनेट का मतलब क्या होता है भाई, सबनेट का मतलब होता है कोई बड़ा नेटवर्क है, उसको स्मॉलर नेटवर्क्स में आपको डिवाइड कर देने को ही सबनेट बोलते हैं, ठीक है? डिवाइड कर। राइट। तो अब एक ये बड़ा नेटवर्क है ना 10.00.8, मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई इसको ना मैं बड़े इसको छोटे नेटवर्क डिवाइड करूँ, अगर मैंने डॉट यहाँ पे 9 लिख दिया, अच्छा बड़ा नेटवर्क का मतलब क्या है, 10.0.0.0 ये है इसकी नेटवर्क आईडी, अगर मैं 1 लिखता हूँ यहाँ पे, चलो 1 लिख देता हूँ, स्लैश 8 लगा दिया, इसका मतलब हुआ 8 बिट्स इसकी किसके लिए ऑन है, नेटवर्क के लिए, और 24 बिट्स किसके लिए हैं, होस्ट के लिए। करेक्ट, यही है। उसके लिए। राइट। अब यार इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाए, बहुत सारे आप होस्ट को आईपी दे सकते हो। करेक्ट। यानी कि 2 की पावर 24 होस्ट को आप क्या कर सकते हो, इतना आईपी बन सकती है इसमें। गेटिंग द पॉइंट। लेकिन अगर मैं इसको 10.0.0.1/9 कर दूं तो क्या होगा, तो भाई ये होगा कि यहाँ पे होस्ट की बिट कितनी हो जाएगी, सिर्फ 23, यानी मैं टोटल आईपी कितना दे सकता हूँ अब होस्ट को, 2 की पावर 23। 2 की पावर 23 और 2 की पावर 24 में फिर कुछ डिफरेंस है कि नहीं है? अरे भाई ये कम है ना, बहुत डिफरेंट है सर।
है ना, ये कम हो गया। राइट, मैंने क्या करा, एक बिट क्या दे दी, मैंने नेटवर्क को दे दी एक बिट। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले बड़ा नेटवर्क था मेरा जब स्लैश 8 था, मैंने जैसे स्लैश 9 लगाया वहां पे क्या हो गया, ये नेटवर्क ये सबनेट में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, सबनेट में कन्वर्ट हो गया। गॉट द पॉइंट या नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आ गया। भाई बड़े नेटवर्क माने छोटे नेटवर्क में यही वीएलएसएम का मतलब ही यही है भाई, एक यही इसमें यही होता है। मेन सबनेटिंग तो वीएलएसएम से स्टार्ट होती है, एफएलएसएम में कौन सी सबनेटिंग होगी? आप बताओ कौन सबनेटिंग होगी? कोई सबनेटिंग नहीं है। नॉर्मल आपने आईपी का रेंज उठाया और जो प्राइवेट आईपी है आपकी, प्राइवेट आईपी की रेंज यही से ही है ना कुछ? क्या रेंज है प्राइवेट आईपी की? यही है ना? ये क्लास ए के लिए दे रखा है। क्लास बी का क्या है आसिफ? यही है ना? क्लास सी का क्या है? AR7 है। राइट, यही है। अब अगर मैं आप अब मैं क्या कर रहा हूँ अपने कंपनी, भाई मैं ना नेटवर्क नेटवर्क सॉरी नेटवर्क बोल रहा हूँ, अपने कंपनी में मैं क्या कर रहा हूँ, होस्ट को आईपी इसके हिसाब से दे रहा हूँ। यानी सबके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, मास्क लगा रहा हूँ 255.0.0.0। तो इसमें मैंने क्या सबनेटिंग करी, कोई छोटा करा इस नेटवर्क को? मैं तो पूरे नेटवर्क को ही मैंने फंसा दिया यार अपने कंपनी में, राइट। लेकिन सबनेटिंग तब आएगी जब मैं इसके स्लैश वैल्यू को, यानी कि मैं नेटवर्क बिट्स को इधर लेके आ रहा हूँ, राइट। गेटिंग द पॉइंट। और एक चीज ध्यान रखना, नेटवर्क बिट्स जो है, सॉरी होस्ट बिट ही नेटवर्क बिट के साथ में ऐड होएंगी। यानी कि अगर स्लैश 8 है ना, स्लैश 9 हो सकता है, लेकिन ये क्या नहीं हो सकता, स्लैश 7 नहीं हो सकता है। क्या समझे, समझ में आया? यानी मिनिमम जो स्लैश वैल्यू होती है वो 8 ही होती है नेटवर्क के लिए ना भाई। हाँ ये सर, क्योंकि क्योंकि सर नेटवर्क का जो बिट है ना, सॉरी एक ऑक्टेट का, वो 8 ही बिट है, वो कम तो हो नहीं सकता सर। डेफिनेटली सबसे वो मिनिमम फिक्स कितना है, सर। 8 है। वो नहीं, उससे कम होगा, आप इसको बढ़ा सकते हो। यानी स्लैश 8, कई लोग बोलते हैं स्लैश 7 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता भाई, स्लैश 8 से ऊपर तक जाएगा। और कहाँ तक जाएगा, सीसीएन में भाई स्लैश 30 के तक ही जाता है। अभी मैं सिद्ध करूंगा स्लैश 30 तक क्यों जाता है। एक्चुअल में हो तो सकता है स्लैश 32 ना। प्लस 30 तक ही जाता है सर। बिल्कुल, स्लैश 32 भी हो सकता है एक्चुअल में। भाई टोटल कितनी बिट्स है, 32 बिट्स है। आईपी वर्जन 4 में 32 बिट्स है, राइट। तो स्लैश 8 से स्टार्ट करके हम कहाँ तक जा ठीक है। सकते हैं, स्लैश 32 तक जा सकते हैं। लेकिन 32। डेफिनेटली रियल सिनेरियो में 32 जा, तक। रियल सिनेरियो में जाते भी हैं। लेकिन इन सीसीएनए कॉन्सेप्ट हम वो चीज़ नहीं कवर करेंगे, हम सिर्फ स्लैश 30 तक ही जाएंगे, ठीक है। और क्यों जाएंगे, विद ओके। लॉजिक आई विल एक्सप्लेन लेटर। तो आप लोग सिर्फ देखते रहो। यहाँ तक कोई डाउट? हेलो, आपने मुझे 27 तक बोला था, निकाला है। क्या भाई, क्या 27 तक बोला था? तो होमवर्क दिया था ना मुझे, राइट राइट, दिया था दिया था। लास्ट 27 तक निकालना है। ये क्या हिसाब किताब चल मैंने रहा है भाई, निकाल। ये डाउन साला नौटंकी मेरे साथ। सॉरी गाइस, ये साला अभी भी डिलीट। रिपीट हो रही है, रिकॉर्डिंग कहाँ से हो रही है पता? ऐसे नहीं बोलने का। सो अब कुछ चीज़ें समझते हैं। अब मैं ना एक आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने ना एक आईपी लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या लिख रहा हूँ, एक आईपी। ध्यान समझना भाई, ठीक है। अब सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, इसका, इसकी नेटवर्क आईडी बताओ क्या होगी। बहुत पहले ही पूछा है। नेटवर्क आईडी। हाँ, इसका सबनेट मास्क, और इसका सबनेट मास्क होगा, इसका नेटवर्क आईडी होगी इसकी 10.0.0.0। 10.0.0. सबनेट मास्क होगा इसका 0 255। 255.0.0.0। ओके। कितने यूजेबल होस्ट होंगे भाई इसमें, वैलिड होस्ट कितने होंगे, मतलब कितने होस्ट को मैं आईपी दे सकता हूँ? इसमें इतनों को, इसमें सर बहुत होस्ट हैं सर, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इतने को। क्लास ए का है सर ये। 224, 2 की पावर 24 हाँ माइनस हाँ टू हाँ अभी -2 मैंने क्यों किया? हाँ। माइनस। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी इसकी? आईडी मतलब यार आईपी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आईपी लिख लो चाहे तो इसको। इसकी ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होएगी, यही ना?
हाँ इसीलिए मैंने -2 यहाँ पे किया है। टोटल मैं कितने होस्ट को आईपी दे सकता हूँ इसमें भाई? ये 24 बिट को मैं आईपी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, होस्ट को आईपी दे सकता हूँ, लेकिन ये दो आईपी मेरी नहीं जा पाएंगी, एक तो नेटवर्क वाली और एक ब्रॉडकास्ट वाली। इसीलिए मैंने क्या किया, 2 की पावर 24 करके मैंने -2 कर दिया। अब बात समझ में आ गई भाई ठीक है। आसिफ? यानी सबसे स्टार्टिंग वाली जो वैलिड, यानी सबसे पहले जो मैं आईपी दूंगा ये दूंगा, ठीक है। फर्स्ट वैलिड होस्ट आईपी क्या होएगी, ये होएगी, और लास्ट कौन सी होगी? ये हमने पहले डिस्कस कर लिया आईपी एड्रेसिंग के टाइम पे। गेटिंग द पॉइंट? पहले बता। भाई दुनिया स्टार्ट करती है क्लास सी से, क्लास सी से सबनेटिंग लोग स्टार्ट करते हैं, मैंने क्लास ए से स्टार्ट किया है। कोई डाउट तो नहीं आ रहा तुम लोगों को? क्लास सी से इसलिए स्टार्ट करते हैं ना क्योंकि क्यों क्लास से स्टार्ट करते हैं, क्या इजी हो जाता है क्या? बिल्कुल इजी हो जाता है ना, क्योंकि होस्ट की बिट सिर्फ उसमें कितनी होती हैं, 8 होती हैं। अब अगर आपसे बोलूं कि होस्ट की बिट 8 है तो टोटल कितने होस्ट को आईपी दे सकता हूं, तो तुम बोलोगे 2 की पावर 8 -2, यही बोलोगे ना। अब 2 की पावर 8 निकालना आसान है, लेकिन 2 की पावर 24 निकालना आसान है क्या? इस वजह से वो क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास सी से स्टार्ट करते हैं, और हम भी क्लास सी से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें टू के पावर के लिए सर सी से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भाई, ज़्यादा पावर और होता है तो बंदूक समझ में नहीं आता है यार, समझो बात को। आपको ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर इसलिए आप बोल रहे हो, कोई इशू नहीं है। बाकी क्योंकि ना देखो बात ऐसी ना, लोग इसको बहुत ही हार्ड लेते हैं कि बहुत कठिन है, कठिन है। भाई ऐसा कुछ कठिन नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिस करने से सिंपल बन जाता है। लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, वीडियो नहीं देखेंगे ना ही वो नोट्स बनाएंगे। तो भाई ऐसा थोड़ा ना, ब्रह्मा जी थोड़े ना आपको सब याद ही रहेगा, समझ रहे हो? फिर उसके बाद बोलेंगे अरे यार बहुत ही सबनेटिंग ना यार बड़ा हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड। तो भाई बिल्कुल हार्ड होता है उनके लिए सब कुछ। तो सबसे पहले हम समझते हैं ना यार, हम जो प्राइवेट आईपी मैंने बोली थी कल, प्राइवेट आईपी मतलब RFC 1918 के अंदर में जो भी आईपी डिफाइंड है प्राइवेट में, जो कि ये वाला रेंज था, यही रेंज था ना आसिफ? आसिफ रेंज बताओ यार प्लीज़ एक बार, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें कितना याद है। इसका बताओ रेंज, चलो पहले स्टार्टिंग का लिख दिया, बोलो यार, बोलते ही नहीं हो। मैं खुद लिख दूंगा, अब इतना टाइम थोड़ा ना है। 192 का। ये याद कर लेना भाई, इसमें कोई ऑप्शन, कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सब याद करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, चलो गुड। तो हम जो अब सबनेटिंग देखने वाले हैं ना, जो भी कुछ देखने वाले हैं वो अब हम चुपचाप, कुछ नहीं हमें करना। अब हम इसके बेस पे ही देखें पहले क्लास, ये यही आईपीज को हम सिर्फ करेंगे सबनेटिंग बस। क्योंकि यार देखो इसके अलावा जो आईपीज हैं वो क्या है, वो वैन आईपी हैं, राइट? बोले तो पब्लिक आईपी हैं। पब्लिक आईपी के हम पब्लिक आईपी सबनेटिंग करना हमारा काम नहीं है, वो किसका काम है? आईएसपी का। ठीक है भाई, या तो आईएसपी देखेगा, या तो जैसे आपकी कंपनी है, आपको अगर कहीं पे कम्युनिकेट करना है अदर लोकेशन पे, रिमोट लोकेशन पे, या कंट्री से बाहर कम्युनिकेट करना है, तो भाई आपकी कंपनी वो आईपी खरीदेगी। तो आईना जो है, आईना ने क्या कर रखा है ना, कुछ पर्टिकुलर वो बना रखे हैं इन्होंने, डिपार्टमेंट अलग से बना दिए। हर एक मतलब आप बोल सकते हो कंट्री वाइज नहीं है ये एक्चुअल में। जो जितने भी द्वीप है ना, कॉन्टिनेंट है ना, उसके हिसाब से इसने क्या किया है, कुछ अलग अलग से इंस्टीट्यूट बना दिए, बोले आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो आईपीज को देने के लिए। जैसे एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, इन सब चीज़ों, इन सब जगहों पे, अफ्रीका में, अमेरिका में, इन सब जगहों पे क्या है ना, अलग अलग संस्थाएं हैं जो कि आईपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? कौन सी आईपी के लिए? पब्लिक आईपी के लिए। प्राइवेट आईपी तो भाई ये तो कहाँ तक इफेक्टिव होता है? प्राइवेट आईपी को कौन सी प्राइवेट आईपी, इसको लोकल आईपी बोल सकते हो आप, राइट? कहाँ तक रहेगी? आपके लोकल एरिया नेटवर्क तक रहेगी ये बस, करेक्ट? और ये जो पब्लिक आईपी होती है कहाँ जाती है? वाइड एरिया नेटवर्क में जाती है। ओके?
और वाइड एरिया नेटवर्क यानी जो ये पब्लिक आईपी है ये बहुत ज़्यादा होती है तो, और ये कम होती है आपकी प्राइवेट। लेकिन कितना चाहिए आपको यार, कितने आईपी देने हैं, कितना भी देना है यार, इसके रेंज में ही आ जाएगा वो। आपको लगता नहीं आएगा, आराम से आ जाएगा। तो हम जो सबनेटिंग करने वाले हैं वो करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लास सी का, ठीक है। और जो हम आईपी यूज करेंगे इसी में से कोई करेंगे, इसी रेंज की। ओके गाइज, तो आई डोंट थिंक आप लोगों को हार्ड लगेगा, मैं फटाफट करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट जो प्रैक्टिस का एग्जाम्पल लेंगे। आई एम रिफरिंग अ बुक दैट्स रिटन बाय टोड लामली, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई बुक है, मैं उसको रिफर कर रहा हूँ। एक फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ इसको पहले मिटा देता हूँ भाई, फटाफट भर जाता है। बोर्ड होना चाहिए कम से कम 1 किलोमीटर बड़ा, समझ रहे हो, तब सही रहेगा। हाँ जी, 1 मिनट का चाहिए ना। हाँ सही कह रहे हो। ओके, तो मैंने सबसे पहले एग्जाम ले लिया 255.255.255.128। हाँ जी भाई, इसका स्लैश वैल्यू कोई बताएगा क्या होगा? आसिफ? इसका स्लैश वैल्यू होगा सर 8 8 24 24। 24 तो ये हो गया ना भाई, एक और लिखा हुआ है कुछ, देखो यहाँ पे। 25 बता रहा हूँ मैं। अरे एकदम करेक्ट बताया आपने, लेकिन 25। जी सर आपने एकदम सही बताया, लेकिन जितने लोग हो सबको समझ में आना चाहिए, पॉइंट ये है, ठीक है। दैट्स वाई मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ज़्यादा आगे चला गया 256 कहाँ चला गया भाई, 8 ही बिट तो है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान से देखो, 128 तब आएगा जब ऐसे रहेगा कुछ, ठीक है भाई। जो सबनेट मास्क लिखा जाता है ना, उसमें जो फिल होना स्टार्ट होता है, जो सब ये जो बिट्स फिल होती हैं, ये लेफ्ट से स्टार्ट होती है, राइट की तरफ जाती हैं फिल होते हुए, राइट। समझ रहे हैं बात को आप लोग? यानी कि सबसे पहले अगर फिल होएगी तो कौन सी होएगी, पहले पहला वाला बिट आप मैंने ऑन कर दिया, यानी कि 24 तो पहले से था, एक मैंने और ऑन कर दिया, यानी टोटल मिला करके स्लैश वैल्यू इसकी कितनी आएगी 25। तो अगर मैं नेटवर्क लिख दूं यहाँ पे 192.168.10.0, ध्यान से देखना, ये कौन से क्लास का नेटवर्क है, ये आईपी, ये कौन से क्लास का नेटवर्क है? बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन, बताओ फटाफट। क्लास सी का है, और मैंने उसी प्राइवेट आईपी के रेंज से उठाया ये, राइट, उसी के अंदर में आ रहा है ना ये, जो भी उधर लिखा था मैंने। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर इसके आगे मैंने /25 लगा दिया, तो इसका अब आप काम करो, मेरे को कुछ चीज़ें बताओ। सबसे पहला तो ये बताओ कि इसका नेटवर्क एड्रेस बताओ, क्या बताओ? नेटवर्क एड्रेस। तो नेटवर्क एड्रेस बताओ भाई क्या होगा? तो 192.160.10.0। सबनेट मास्क क्या है इसका? सही बताया। सही है भाई, सबनेट मास्क बताओ क्या होगा भाई? सबनेट मास्क होगा सर इसका 192 लेफ्ट ने 255.255.255.0। भाई पहले ही लिख रखा है यहाँ पे मैंने, /25 लिखा है, ध्यान से देखो, 128 आएगा, राइट। एक बिट और ऑन करोगे ना भाई, इस वाले से भी, होस्ट में से भी एक बिट लिया है। टोटल अगर टेक्निकली देखो तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नेटवर्क में 24 होती है यहाँ पे, और होस्ट के लिए 8 होती है, लेकिन ध्यान से देखो मैंने 25 लिख रखा है, यानी एक बिट मैंने क्या करा यहाँ से इसको दे दिया, यानी यहाँ पे से अगर मैंने एक बिट इसको दे दिया, कितना बचा यहाँ पे? 7 ही बचे ना, और यहाँ पे 25 आ गया, 25 बोले तो एक बिट और ऑन कर दिया यहाँ से, तो 128 यहाँ पे इसलिए आ गया सबनेट मास्क। अभी तक कोई डाउट है? अब आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि मैं यार ना इतना धीरे धीरे क्यों बता रहा हूँ ये सब नेटिंग, हो सकता आ रहा हो। ये भाई इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे ही बताना पड़ेगा स्टार्टिंग में, अभी जैसे आप लोग फ्लो पकड़ोगे ना, उसके बाद मेरे को आराम हो जाएगा काफ़ी।
अब मेरे ना कुछ क्वेश्चंस हैं, अब इसी से आगे का हमारा सारा क्लियर होगा। यानी मैं जो कल से आगे वाला जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो आप लोगों को मैं कम बताऊंगा, आप लोग बताओगे सब, क्योंकि कुछ फॉर्मूले लिखवाने जा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, कुछ 5 क्वेश्चंस मैं पूछने वाला हूँ आपसे। कितने? 5 क्वेश्चंस, लेकिन आंसर्स मैं ही दूंगा। क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, आंसर मैं ही दूंगा। तो ये दो चीज़ तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसके बेस पे मैंने लिखा भाई? इसके, इसके और इसके बेस पे लिखा ये नीचे, राइट। अब पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने सबनेट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी होस्ट्स पर सबनेट। पहले तो इसमें टोटल कितने सबनेट बनेंगे /25 वाले में, और पर सबनेट में कितने होस्ट होंगे। तीसरा, अब ये भी पूछा कि कितने वैलिड सबनेट्स हैं। क्या? वैलिड सबनेट्स। व्हाट आर दी वैलिड सबनेट्स? सबनेट्स के नाम पूछ रहा है, वैलिड सबनेट्स नेम। मतलब वही यार, उसका मतलब कि कहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, ये पूछ रहा है, राइट। अभी बताऊंगा कैसे होता है। 4th नंबर पे क्वेश्चन है ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा हर एक सबनेट का। ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर ईच सबनेट। ओके, और कुछ बचा? और दूसरा, वैलिड होस्ट पर सबनेट। ये पहले क्वेश्चन है हाउ मेनी सबनेट्स, टोटल कितने सबनेट्स होंगे उसका सिर्फ काउंट बताना है। ठीक है, हाउ मेनी होस्ट पर सबनेट, कितने होस्ट होंगे एक पर सबनेट में। जैसे अगर बोलूँगी इसमें कितने सबनेट बनेंगे, ध्यान समझो, अभी बताऊंगा कैसे होगा ये जो 2 की पावर याद करवाई थी ना, उसी के ऊपर पूरा बेस है भाई ये। इसके आगे तक डाल लो, 2 की पावर 7 आता है ना, यहाँ पे 7 आता है, कितना आता है? हाँ 7 ही आएगा। हाँ ठीक है। वैलिड सबनेट, वैलिड सबनेट्स का रेंज पूछ रहा है। आई थिंक ये वैलिड सबनेट पूछ रहा होगा यार, तीसरे में। रुक जाओ 1 मिनट दो, वैलिड सबनेट्स पूछ रहा है। वैलिड सबनेट्स बताओ कौन कौन से हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर ईच सबनेट, व्हाट आर दी वैलिड सबनेट्स। ओके ओके, ठीक है। ओके चलो, अब ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ। ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं? इसमें कुछ भी तुमको ये नहीं लग रहा होगा जो कि बाहर का हो। वैलिड होस्ट का मतलब होता है वो ऐसी कुछ बताना है कि कितने होस्ट को मैं आईपी दे सकता हूँ वैलिडली। जैसे कि पहली बात तो जो नेटवर्क स्टार्ट होता है, जैसे नेटवर्क ये था, हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, हालांकि इस वाले सिनेरियो में नहीं सेट होगा। तो ये क्या है, मैं आईपी दे सकता हूँ किसी होस्ट को, ये वाली, या मैं क्या ये आईपी दे सकता हूँ किसी होस्ट को? नहीं दे तो सकता। आईपी है ही नहीं, तो नेटवर्क का आईडी है। ये नेटवर्क आईडी है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस है ना। तो ये नहीं दे सकता मैं किसी को, तो इसीलिए पूछ रहा है कि वैलिड होस्ट कितने पर सबनेट में कितने होंगे, मतलब कितने होस्ट को आईपी दे सकते हो हर सबनेट के हिसाब से। ये है इसका एक्चुअल में रियल क्वेश्चन, राइट। तो ये 4-5 चीज़ों के आंसर देना है, वो फटाफट हम देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें, तो इनका सर का क्वेश्चन नंबर ये है कि पहले बताओ कितने सबनेट्स बनेंगे। तो सबसे पहले इसका आंसर देते वक्त एक चीज़ मुझे आप लोग बताओ कि मैंने कितने बिट्स को होस्ट के बिट से लिया है। मतलब मैंने कितने बिट एक्स्ट्रा ले रखे हैं होस्ट में से। सबसे एक ले रखा है ना भाई। टेक्निकली तो 8 3 = 24, ये तो ऑलरेडी होता है, लेकिन मैंने क्या किया, एक बिट और ले लिया। क्लासिक आया ना सर, क्लासिक का नहीं होता तो। करेक्ट करेक्ट। तो कितने लिए मैंने? एक लिए हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट वाले का आंसर देखो, 2 की पावर जितना आपने लिया है उतने सबनेट्स होंगे, 2 की पावर 1। ये बात समझ में आ रहा है? 2 की पावर आप n भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? समझ गए। n। यानी कितना आपने नेटवर्क में ऐड किया होस्ट में से, n की वैल्यू कितनी है?
एक, राइट, यानी 2 की पावर 1। एक हटा दो इसको यहाँ से, क्या दिक्कत है। 2 की पावर 1 करोगे कितना होगा, 2, राइट। यानी इसका आंसर क्या आ गया, हाउ मेनी सबनेट्स, इसका आंसर आएगा 2 भैया। मतलब इस वाले, ये जो नेटवर्क मैंने लिखा है, ये पर्टिकुलर यहाँ पे मैंने कुछ दिया है आईपी और उसके आगे मास्क लगाया है, इसमें टोटल कितने सबनेट बनेंगे इस वाले बड़े नेटवर्क से, 2 ही बनेंगे। अब चलो देखते हैं आंसर नंबर 2। यहाँ तक कोई डाउट है तुम्हें अभी तक? नहीं। अब हाउ मेनी होस्ट पर सबनेट, अब ध्यान से देखो, एक बात बताओ, अगर मैंने एक बिट यहाँ से ले लिया, देखो ये यहाँ से जब मैंने एक बिट लिया था, यहाँ पहले बाय डिफॉल्ट कितना होता है क्लास सी में, 24 होता है नेटवर्क। मैंने क्या किया, इसको 25 कर दिया, यानी कि जो यहाँ पे 8 बिट थी होस्ट की, उसमें से एक बिट मैंने किसको लग दे दी, नेटवर्क वाले को। तो कितनी बची यहाँ पे होस्ट की बिट, नेटवर्क को। तो होस्ट के पास कितनी बिट्स बची, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर 7 माइनस 2। ये कैसे हुआ, 2 की पावर h, क्या 2 की पावर h माइनस 2, इतने क्या होंगे, इतने होस्ट होंगे, कितने, हर सबनेट में। अब 2 की पावर h अगर करोगे कितना होगा, h कितना है, h की वैल्यू बताओ ना भाई, कितना है। 7। तो 2 की पावर 7 माइनस 2 करो ना, फिर कितना आएगा, 2 की पावर 7 करने, हाँ जी, अरे 2 की पावर 7 करने पे 126 आएगा, 128 आएगा, क्या है यार। नहीं, 2 की पावर 7 करने पे 2 माइनस करने पे -2 करके 126 आएगा। करेक्ट, यानी कि हर सबनेट में कितने होस्ट होंगे भाई, वैलिड होस्ट। फॉर्मूला समझ में आ रहा है, अरे भाई बोल रहा हूँ, फॉर्मूला समझ आ रहा है ना, वैलिड सबनेट्स। अभी बोल रहा है वैलिड सबनेट्स बताओ कौन कौन से दो हैं देख रहे हो, कह रहा है भाई वैलिड सबनेट बता दो चुपचाप। तो सबसे पहले ना एक चीज हम निकालेंगे कि ब्लॉक साइज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज मतलब है कि एक पर्टिकुलर साइज कौन से रेंज से कौन से रेंज तक जाएगा आपका वो जो आईपी दोगे आप, राइट, ये उसकी बात कर रहा है ब्लॉक साइज की। तो हमेशा जो ब्लॉक साइज निकालते हैं ना, उसका निकालने का फॉर्मूला ये होता है, 256 में से हम घटाते हैं किसको, जो नेटवर्क बिट आपने ऑन कर रखा है ना, जो एक्स्ट्रा बिट का जो वैल्यू आ रहा है उसको, एक्स्ट्रा बिट का वैल्यू क्या आ रहा है भाई, बाय डिफॉल्ट 128। 256 में से 128 घटाओ कितना आएगा, घटाओ, अरे भाई जस्ट डबल ही तो है इसका, यही आएगा ना, हाँ जी, यानी कि ब्लॉक साइज क्या आ गया, 128 आ गया। ये ब्लॉक साइज जो होता है ना, नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस को मिला के होता है। बात समझ रहे हो, नहीं समझ पाए लग रहा है भाई। ये फॉर्मूला होता है ब्लॉक साइज का, एक बार थोड़ा और समझाना। ब्लॉक साइज का फॉर्मूला ये होता है, 256 में से आपको घटाना है जो बिट्स आपने ऑन करी है, एक्स्ट्रा जो बिट्स आपने ली है उसकी जो वैल्यू आ रही है उसको, या आप बोल सकते हो जो आपने सबनेट मास्क रखा लिया है उसमें जिस भी ऑक्टेट में चेंजेस हुए हैं उसकी जो भी वैल्यू उसको घटा दो। तो एक बात बताओ, इसमें कोई चेंज हुआ है, नहीं हुआ। और फर्स्ट ऑक्टेट में कोई चेंज हुआ है, सेकंड में हुआ है, नहीं हुआ, थर्ड में भी कुछ नहीं हुआ है। अरे भाई चेंज हुआ कहाँ पे है, ये वाले ना फोर्थ ऑक्टेट में, और फोर्थ ऑक्टेट की भाई वैल्यू है कितना, तो भाई यही होता है। अगर मैंने यहाँ पे, अगर जैसे ही मैं यहाँ पे आगे बताऊंगा अभी वो समझ में आएगा आपको, यानी कि इसका जो ब्लॉक साइज होगा 256 में से उसको क्या कर दो, घटा दो जो लास्ट वाले ऑक्टेट में जिसमें भी कुछ भी चेंज हुआ है उसकी जो भी वैल्यू है डेसिमल में। डेसिमल वैल्यू कितनी है इसकी, 128, यानी ब्लॉक साइज इसका आ गया 120। एक बात और था कि 256 आ कहाँ से रहा है, ये वाला दिमाग मत लगाओ कहाँ से आ रहा है, वो मैं बता दूंगा कहाँ से आ रहा है, ऐसे आ रहा है देखो। 2 की पावर 8 का वैल्यू कितना होता है,
नहीं नहीं, वो फिक्स होता है क्या, ये पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, बता तो रहा हूँ मेरे भाई। 2 की पावर पहले 8 की वैल्यू बताओ, यही होता है। 256। हाँ, तो वहीं से आ रहा है ये। ठीक है। 256। हाँ जी। 256। मैं यही बोल रहा हूँ कि ये मत सोचो 256 कहाँ से आया, आप ये इतना जानो कि ब्लॉक साइज निकालने के लिए 256 में से 128, 256 में से लास्ट ऑक्टेट में जहाँ पे भी चेंज हुआ है ना मास्क में, उसको हम घटा देते हैं, बस इतना ही समझो बस। बाकी ज़्यादा अगर डिटेल में घुसना है तो फिर अपन बाद में क्यों नहीं करेंगे, फिर वहाँ पे आप प्लीज़ पूछना क्वेश्चन, ठीक है। और यार घुसना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, और वैसे समझ में आ रहा है तो क्या है उसमें घुसना है फालतू का। ओके। ओके, कोई डाउट? तो अब ब्लॉक साइज क्या क्या हो सकता है। एक तो ब्लॉक साइज अगर 128 का है, टोटल कितना यहां तक आ रहा है भाई, ये देखो यहां से। इसने बोला भाई कि टोटल 2 नेटवर्क बनेंगे। कितने नेटवर्क? 2 नेटवर्क। और हर हर नेटवर्क में कितने वैलिड होस्ट होंगे? 126। 2। नेटवर्क बोले तो सबनेट भाई, इंटरचेंजेबली अगर ये चीज यूज होता है ना, सबनेट। भाई सबनेट भले छोटा है तो नेटवर्क ही। क्यों? सबनेट नेटवर्क का छोटा पार्ट तो नेटवर्क ही होगा ना, भले उसको सबनेट बोलते हो आप। तो अगर ये अब इसका इसका ये वाला क्वेश्चन क्या था, वैलिड हाँ। सबनेट्स बताओ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो एक बात बताओ, चलो निकालते हैं इसका वैलिड सबनेट। पहले तो हो जाएगा 192.168.10.0, ये पहला क्या होगा, ये पहला होगा सबनेट। और ये कहाँ तक जाएगा भाई, ये जाएगा 192.168.10. डॉट, आगे बताओ कहाँ तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा बोलो ना भाई। बोल। 256। 254 तक कैसे जाएगा मेरे को बताओ। अब ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मेरे को आंसर दो, दिमाग लगाओ, देखते हो कितना ये समझ में आया कि हम सबनेट्स निकालते कैसे हैं, नंबर ऑफ सबनेट्स। ये समझ में आया कि कैसे हम वैलिड होस्ट निकालते हैं पर सबनेट, वैलिड सबनेट्स की संख्या। होस्ट पर सबनेट कैसे निकालते हैं। राइट, ये दो हमें समझ में आया है, ब्लॉक साइज समझ में आया है। लेकिन ये वाले, ये सॉरी, तीसरा चौथा और पांचवें का आंसर अभी तक हमने नहीं देखा है क्या होगा। राइट। सो गाइज वी आर मैं गोइंग टू कोशिश डिस्कस। करूंगा सर, कल बताऊं इसको। बिल्कुल, आप लोगों को एक होमवर्क भी है, जहां से पढ़ सकते हो, जहां से देख जल्दी सकते जरा हो देखो। बताओ। मैं तो नहीं कहूँगा जिसके पास टाइम नहीं हो मत देखना, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, जितना ये बताया उतना समझो। अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप प्लीज़ जो है नहीं, सर्च कर ट्राई लेना। करूंगा, टाइम मिलेगा ट्राई करूंगा कि शायद निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो हम यहीं पे आज समापन करते हैं भैया इस क्लास का। और कल मिलते हैं।